डब्बा कार्टेल समीक्षा। शबाना आजमी और उनका गिरोह एक चुनौतीपूर्ण दुनिया में प्रवेश करता है। डब्बा कार्टेल 5 महिलाओं की एक शक्तिशाली कहानी है जो मुंबई में एक कार्टेल चलाने के लिए एक साथ आती है। लेकिन नेटफ्लिक्स सीरीज एक मटमैली पाई बनकर रह जाती है। डब्बा कार्टेल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होती है। सीरीज का नेतृत्व शबाना आजमी, ज्योतिका, शालिनी पांडे और अन्य लोग करते हैं। ये एक लंबी सीरीज है जिसमें 49 मिनट के साथ एपिसोड है। मुंबई में एक नियमित डब्बा सेवा के रूप में शुरू होने वाला ये ड्रग कार्टेल एक बड़े ड्रग कार्टेल में बदल जाता है। जैसे जैसे और महिलाएं इसमें शामिल होती हैं, ये व्यवसाय बढ़ता जाता है और साथ ही रहस्यों और झूठों की उनकी घुमावदार दुनिया भी बढ़ती जाती है। नए नेटफ्लिक्स शो में, जिसका शीर्षक डब्बा कार्टेल है, डब्बा इन 5 महिलाओं की दुनिया में चल रही हर गलत चीज का समाधान बन जाता है। हितेश मेहता द्वारा निर्देशित ये सीरीज मुंबई के एक शानदार स्थानीय सेटअप में एक दिलचस्प संघर्ष की खोज करती है, लेकिन इसका सबसे अच्छा उपयोग करने में विफल रहती है। शबाना आजमी द्वारा निर्देशित डब्बा कार्टेल सभी अलग अलग किरदारों के साथ आपकी रुचि को बढ़ाती है, जो अपनी अपनी बैक स्टोरी को स्थापित करने के लिए बारी बारी से आगे बढ़ते हैं। कागज पर यह कुछ नया और दिलचस्प पेश करने का एक शक्तिशाली प्रयास लगता है। हालांकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये एक स्क्विशिमशी पाई बन जाता है जो बेहतरीन गुणवत्ता वाली सामग्री से बना होता है, लेकिन सही नुस्खा का पालन करने के बावजूद लापरवाही से पकाया जाता है। 7 एपिसोड की ये सीरीज भावना खेरा और विष्णु मेनन द्वारा लिखी गई है। लेखकों ने पहले 2 एपिसोड, प्रत्येक 49 मिनट लंबे, इन 5 महिलाओं के एक साथ आने को समर्पित किए हैं, जो अपना खुद का ब्रेकिंग बैड जैसा सेटअप बनाती है। विचार पैसा कमाना है, ढेर सारा, ऐसा जो उनके जीवन साथी और बॉयफ्रेंड ने जीवन में कभी नहीं देखा। उन्हें अपने जीवन की नीरसता से बचना एक अतिरिक्त बोनस है। आजमी की बाग गिरोह की खामोश शेरनी है, जबकि उनकी बहू का किरदार निभाने वाली शालिनी पांडे डरपोक है। ज्योतिका, निमिषा सज्जन और अंजलि आनंद द्वारा निभाए गए बाकी किरदारों के लिए कार्टेल चलाना उनके सपनों को साकार करने, एक मजबूत पहचान बनाने का एकमात्र तरीका है। भले ही इसका मतलब है कि वे जितना जोखिम उठाने के लिए सहमत हुए हैं, उससे ज्यादा जोखिम उठाना। डब्बा कार्टेल एक हाई स्टेक ड्रामा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने खुद को ज्यादा आंक लिया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतनी शानदार और प्रतिभाशाली महिला कलाकारों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से इस्तेमाल करने में असमर्थता है। एक और समस्या यह है कि यह कैसे नई नई कथानक रेखाएं पेश करता रहता है, जिससे आपके लिए कहानी में क्या हो रहा है इस पर स्पष्ट नजर रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। आप गजराज राव, साई ताम्हनकर और जीशु सेनगुप्ता को एक दवा घोटाले में शामिल पाते हैं। हालांकि जबकि प्रत्येक कथानक अपनी क्षमता का वादा करता है, विशेष रूप से फार्मा कंपनी की जांच, इन उपकथाओं का एक साथ आना पूर्वानुमान के लिए एक नुस्खा बन जाता है। वो स्टील टिफिन बॉक्स, जिसे आमतौर पर डब्बा कहा जाता है, यहां एक खाद्य कंटेनर से कहीं अधिक है। ये मुंबई की भाषा बोलता है और एक निरंतर विकसित हो रहे हलचल भरे सेटअप में शहर की नब्ज का प्रतिनिधित्व करता है। डब्बा शहर की संस्कृति का एक हिस्सा है और इसके लोगों के मूड, पसंद और आकांक्षाओं को पहचानने का एक तरीका है। नेटफ्लिक्स सीरीज में ये 5 महिलाओं की आवाज बन जाता है, उनके लिए बोलने का एक तरीका, जब उनके जीवन में पुरुष उनकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। लेकिन ईमानदारी से हमने अतीत में इससे बेहतर देखा है। हमने इरफान खान और निम्रत कौर को द लंच बॉक्स में उसे डब्बा को खूबसूरती से अपने दिल की भाषा में बदलते देखा है। डब्बा कार्टेल के निर्माता उस डब्बा को एक सख्त रूप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे मुंबई की अमर आत्मा का विस्तार बनाने में विफल रहते हैं। आपको बहुत सारे आश्चर्य मिलते हैं, लेकिन आप उनसे कभी हैरान नहीं होते। आखिरी एपिसोड में, जो 1 घंटे 13 मिनट का है, क्लाइमैक्स आपको चौंका देगा, लेकिन आपके जबड़े सिर्फ बोरियत से खुले रह जाते हैं, क्योंकि आप अंत में एक लंबी जम्हाई के साथ
सीरीज खत्म करने के लिए खुद को घसीटते हैं।